इधर प्रातः काल द्रौपदी की जब आंख खुली, जाकर के शिविर में क्या देखती हैं कि उसके पांचों पुत्रों के रक्त रंजित शव उन्हीं शैयाओं पर पड़े हैं जिन शैयाओं पर पांडव लेटा था। देखते ही अत्यंत आर्त स्वर में विलाप कर उठी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदाद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। अपने पुत्रों के सर कटे हुए शवों को देख करके द्रौपदी अत्यंत उच्च स्वर में विलाप कर रही है। अर्जुन ने जैसे ही अपने पुत्रों के शव और द्रौपदी के उस करुण रुदन को देखा तो अत्यंत क्रोध में भर करके गांडीव उठाया और गांडीव उठा करके शपथ ली, हे देवी, मैं शपथ लेता हूं कि जिसने भी हमारे पुत्रों की इस दशा को किया है उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा और तुम्हारे समक्ष ही मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरी शपथ है। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने द्रुत वेग से रथ को दौड़ा करके शीघ्र ही अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया। अब अश्वत्थामा ने जैसे ही गांडीव धारण किए हुए अर्जुन को अपने समक्ष प्रस्तुत देखा, मन में समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता, कोई मार्ग शेष नहीं है। तो भय के अतिरेक में आकर के जब उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसके प्रचंड तेज से दसों दिशाएं व्याकुल होने लगी। उस विशाल तेजवान ब्रह्मास्त्र को अपने समक्ष अपनी ओर आता देख अर्जुन भी भयभीत हो गए और तुरंत और तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हेको दह्यमानानां अपवर्गो से संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर। हे भगवान श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं और भक्तानां अभयंकर, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। महाराज, कृपा करके इस प्रचंड तेज वाले ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया है पर इसे ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता। ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना इसको नहीं आता। और ब्रह्मास्त्र की यह विशेषता है कि सृष्टि का कोई भी अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समक्ष टिक नहीं सकता। तो यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं तो तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। विवश होकर के अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र सूर्य और अग्नि के भांति आपस में टकराए और उनके टकराने से प्रचंड वेग, प्रचंड ताप दसों दिशाओं में बढ़ने लगा। अंत में भगवान की कृपा से अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस शांत वापस लौटा। ब्रह्मास्त्र शांत करके
आगे बढ़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके रथ पर पटक दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन अरे इसका तो यहीं वध करो, ब्रह्म बंधु में जही। रात्रि में सोए हुए बालकों का वध करने वाला ये ब्रह्म बंधु, इसने अत्यंत जुगुप्सित कार्य किया है, ये तो आतताई है। अर्जुन मैं कह रहा हूं कि इसका वध अभी करो, यहीं पर इसका वध कर दो। क्योंकि ए अर्जुन, मत्तम प्रमत्तमन मत्तम सुप्तम बालम स्त्रीम जड़म प्रपन्नम विरतम भेदम न रिपुम हन्ति धर्मविद। ए अर्जुन, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो असावधान व्यक्ति, मतवाले व्यक्ति, पागल व्यक्ति, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, सोए हुए व्यक्ति को, जो सो रहा है, बालक को, स्त्री को, और विवेक ज्ञान जिसका शून्य है, जो शरणागत है, जो रथहीन है और जो भय से भाग रहा है, जो पीठ दिखा करके भागने लग जाए, ऐसे लोगों को धर्मात्मा व्यक्ति नहीं मारता। लेकिन जो व्यक्ति धर्म अधर्म का विचार किए बगैर दूसरों के प्राण लेकर ही अपने प्राणों का पोषण करता हो, वो सर्वथा वध का अधिकारी है, उसका तो तत्क्षण वध कर देना चाहिए। इसलिए अर्जुन, मेरा यह कहना है कि इसे अभी इसी समय समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा, महाराज मन तो मेरा भी यही है, इच्छा तो मेरी भी यही है कि इसे इसी समय समाप्त कर दूं, किंतु प्रभु आप जानते हैं कि मैं द्रौपदी को वचन देकर के आया हूं कि इसको जो भी दंड मिलेगा वो द्रौपदी के समक्ष ही मिलेगा। ऐसा कहकर के अर्जुन ने उसे रथ पर पटका और भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के समक्ष आकर के प्रस्तुत हुए और वहीं पर रस्सियों से बंधे हुए अश्वत्थामा को रथ से उठा करके भूमि पर पटक दिया। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापगतं गुरोसुतं वामस्वभाव कृपया ननां च। बड़ा विचित्र घटना है। जैसे ही द्रौपदी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा, पशु की भांति बंधा हुआ है रस्सियों में, और जुगुप्सित कर्म किया है, निंदनीय कर्म किया है, इसलिए अत्यंत लज्जित है, सर झुका करके खड़ा है, अत्यंत लज्जित है। ऐसे अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी का हृदय द्रवित हो गया। अब देखिए, जिस माता के 5 पुत्रों का वध किसी ने कर दिया हो, मां का भाव उसके प्रति कैसा हो। और उस पर भी यह है कि वो बधिर रस्सियों में जकड़ा हुआ उसी मां के समक्ष प्रस्तुत है, और मां क्या कह रही है, वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने आगे बढ़कर के अश्वत्थामा को प्रणाम किया, नमन। देखने वाले दंग रह गए। अर्जुन इत्यादि तो समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। अरे जिस माता के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है, और वो मां, वो छत्राणी मां, वो तो उसके रक्त की प्यासी होनी चाहिए। लेकिन द्रौपदी के संस्कार ऐसे हैं कि द्रौपदी को अश्वत्थामा में अपने पुत्रों का वधिक नहीं दिख रहा है। उन्हें क्या दिख रहा है कि ये ब्राह्मण है।
अर्जुन ने पूछ लिया, अरे देवी क्या कर रही हो, तुम्हें भूल गई क्या? तुम्हें पता नहीं है कि इसी अश्वत्थामा ने हमारे सोते हुए पुत्रों का सर काट लिया और इस पर क्रोध दिखाने की अपेक्षा, इसे दंडित करने की अपेक्षा तुम इसे प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज मुझे पता है कि इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, आपका कहना यह भी सत्य है महाराज कि मेरे हृदय में तो इसके प्रति प्रतिशोध की अग्नि धधक रही होनी चाहिए, किंतु महाराज ये भी स्मरण रहे कि ये ब्राह्मण है और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। आपके पूजनीय गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य, जिनसे प्राप्त धनुर्विद्या, जिनसे प्राप्त धनुर्वेद की शिक्षाओं ने ही आपको इतना महान धनुर्धर बनाया है, जिनके सिखाए अस्त्र शस्त्र के कौशलों ने आपको इस विजयश्री को वर्ण करवाया है, ऐसे आपके समर्थ गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का पुत्र यह अश्वत्थामा है। और गुरु का पुत्र तो गुरु तुल्य ही होता है। और महाराज, यदि मैं क्रोधित हूं, यदि इसको दंड दे भी दो तो क्या मेरे मरे हुए पुत्र हैं वो जीवित हो जाएंगे? तो महाराज, एक तो ये ब्राह्मण है और ऊपर से ये आपके गुरु का पुत्र है, गुरु तुल्य है, इसलिए मुंचतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु, मुंचताम, इसे छोड़ दो। जितने देखने वाले हैं सब अवाक हैं। धर्मनिष्ठा का चरम है ये। द्रौपदी की धर्मनिष्ठा को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। अरे साधारण मां कोई होती तो स्वयं अपने हाथों से सर काट देते, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी द्रौपदी अपनी धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन कर रही है और सच्ची धर्मनिष्ठा। अरे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ही तो धर्म की परीक्षा होती है। आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धर्म की परीक्षा ऐसी ही परिस्थितियों पर होती है। भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, इसने किया सो किया, अब इसको दंडित करने से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए ये अवध्य है, वंदनीय है, पूज्यनीय। युधिष्ठिर जी तो धर्म स्वरूप हैं, धर्मात्मा हैं। आगे बढ़कर के उन्होंने द्रौपदी की बातों का अनुमोदन किया कि हाँ, द्रौपदी जो कह रही है उचित है, यही धर्म पथ है, यही उचित है कि इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने शपथ ली है कि मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा और तुम कह रही हो इसको छोड़ दो। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और लाल लाल नेत्रों से अश्वत्थामा की ओर देखा और बोले, भाई जिसको छोड़ना है छोड़ दो, पर मेरी गदा से ये नहीं बचेगा। अब देखिए, एक तरफ द्रौपदी हैं जो कह रही हैं उसे छोड़ दो, और उनका समर्थन कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और एक तरफ अर्जुन है और भीम है जो कि उसे किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है। अब बड़ी विडंबना बन गई। दो कह रहे हैं छोड़ दो और दो कह रहे हैं छोड़ेंगे। जब अर्जुन को कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ा
तो विवश होकर के गोविंद की ओर देखा, महाराज अरे आप ही कुछ बताओ, अब तो आप ही कुछ निर्णय करो। गोविंद ने कहा, अर्जुन द्रौपदी जो कह रही है वो सर्वथा उचित कह रही है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। अर्जुन द्रौपदी एकदम सही कह रही है, ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, कितना भी पतित हो, कितना भी नीच हो, पर ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। इसलिए द्रौपदी सही कह रही है। अर्जुन ने कहा, महाराज आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, किंतु महाराज मेरी शपथ का क्या होगा? मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, क्या इसे मैं ऐसे ही जाने दूं? भगवान ने कहा, सुनो तो पूरी बात। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, कितना भी नीच हो, पतित हो, उसे मरना नहीं चाहिए। और आततायी वधारण, आततायी कैसा भी हो, आततायी किसी भी मत मजहब संप्रदाय का हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और आततायी कहते किसे हैं? तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि 6 व्यक्ति जो हैं, 6 तरह के व्यक्ति आततायी कहे गए। और वो कौन कौन से हैं? प्रथम, आग लगाने वाले। जो व्यक्ति किसी भी भावना से, बैर भावना से, बदला लेने की भावना से, किसी भी भावना से किसी के घर, खेत इत्यादि में अगर आग लगाता है तो वो आततायी है। दूसरा व्यक्ति विष देने वाला। जो व्यक्ति किसी दूसरे को जहर दे करके मारने का उपक्रम करे, चेष्टा करे, प्रयास करे, वो भी आततायी है। तीसरा कौन है? बुरी नियत से हाथ में शस्त्र धारण करने वाला। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र तो सभी धारण करते हैं, पर किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को मारने के लिए यदि कोई इसी उद्देश्य से शस्त्र हाथ में धारण करता है तो वो आततायी है। दूसरों का धन लूटने वाला, ये चौथा नंबर है, ये भी आततायी है। बालकों की हत्या करने वाला, वो भी आततायी है, ये 5वां नंबर है। और किसी की स्त्री अथवा उसके खेत को छीनने वाला, ये 6ठे नंबर का आततायी है। तो नीति ये कहती है, धर्म ये कहता है कि आततायी कोई भी क्यों ना हो, उसका वहीं वध कर दो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आततायी को छोड़ोगे तो वो कुछ ना कुछ करके समाज में संकट ही उत्पन्न करेगा। इसलिए द्रौपदी एकदम सही कह रही है कि ये ब्राह्मण है, इसलिए अवध्य है, मारने योग्य नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तो धर्मावतार हैं, वो जो कह रहे हैं वो गलत थोड़ी कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन ये भी स्मरण रहे कि ये आततायी है, और आततायी किसी भी दशा में छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात अर्जुन कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है, तो अपनी प्रतिज्ञा को भी भंग मत होने देना अर्जुन। अब अर्जुन और परेशान, अरे महाराज आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, समस्या को हल कर रहे हो, या समस्या को और बिगाड़ रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण है इसलिए मारो मत,
और एक तरफ कह रहे हो कि आतताई है इसलिए छोड़ो। तो महाराज क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा देखो मैंने तो जो उचित है वो तुम्हें बता दिया, अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें जो प्रिय है, तुम्हें जो उचित है वो करो। अच्छा, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं। कुरुक्षेत्र के समरांगण में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ग्रहण कर चुके हैं, तो ये भी कोई साधारण नहीं है। एक पल में अर्जुन ये समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं और आज अर्जुन उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कैसे उत्तीर्ण हो गए? अर्जुन ये समझ गए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसी को मारने के लिए उसका दैहिक वध ही आवश्यक नहीं होता। किसी को मारना हो तो उसकी देह को नष्ट कर दिया जाए, यह सब पर नहीं लागू होता है। जो सम्मानित व्यक्ति है उसका अपमान कर देना ही उसके लिए करोड़ों मृत्यु के समान। संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादितिरिच्यते। संभावित कहूं अपजस लाहु मरण कोटि समुदारुण लाहु। समाज में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, उसे यदि मारना है तो शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं है। उसका सामाजिक रूप से अपमान कर दो, तिरस्कार कर दो, भरी सभा में पकड़ करके उसको उठा दो, लज्जित कर दो, समझ लो उस सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु वहीं पर होगी। और ये मृत्यु उस दैहिक मृत्यु से करोड़ों गुना कष्टकारी है, क्योंकि दैहिक मृत्यु में व्यक्ति एक बार मरता है और सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हुआ है तो जब जब वो उस अपमान को याद करेगा तब तब उसी मृत्यु का कष्ट, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट अनुभव होगा। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ गए कि ये ब्राह्मण है, इसे दैहिक वध इसका नहीं हो सकता, किंतु ये आतताई है, इसलिए मात्र ब्राह्मण होने के नाते ये छोड़ा भी नहीं जा सकता। और ब्राह्मण तो समाज में पूजनीय होता है, सम्मानित होता है। उसे यदि मृत्युदंड देना है तो उसे अपमानित कर दो। वपनम द्रविड़ादानम स्थान निर्यापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्त्यैहिकः। ब्राह्मण का सिर मोड़ दो, भरे समाज में उसका वित्त छीन लो और उसे स्थान से बाहर निकाल दो, यही उस ब्राह्मण की मृत्यु है। तो भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को ठीक ठीक तरीके से समझ करके अर्जुन ने आगे बढ़ करके अश्वत्थामा के मस्तक पर विराजमान सुशोभित उस दिव्य मणि को निकाल लिया और उसका सर मूंड करके अपमानित करके वहां से भगा। अवमान की उस भीषण ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा क्रोध में भरा हुआ वहां से चला तो गया, पर मन में निश्चय किया कि आज इन पांडवों ने मुझे इतना अपमानित किया है और मैं इस अपमान का बदला इन्हें निर्वंश करके लूंगा। इन पांडवों ने मुझे इतना अपमानित किया है और बदले में मैं इनके कुल में कोई पानी देने लायक नहीं छोड़ूंगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, अश्वत्थामा पूरे महाभारत की कथा में एक नकारात्मक पात्र के रूप में क्यों बना? गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र है, अत्यंत शक्ति संपन्न है, विद्वान है, लेकिन इसकी सोच जो है वो नकारात्मक।
इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की बजाय अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य बनाया और धनुर्विद्या में उत्तम शिक्षा प्रदान की। इसी नकारात्मकता के कारण धनुर्वेद के अत्यंत गुह्य रहस्य द्रोणाचार्य ने इसको नहीं सिखाया। इसी नकारात्मकता के कारण इसकी मित्रता दुर्योधन से रही और आज इसी नकारात्मकता ने इसके मन में प्रतिशोध की भावना को उत्पन्न और बलवती कर दिया। और कोई होता तो विचार करता कि काम तो मैंने इतना गलत किया, 5 पुत्रों का वध कर दिया है और उसके बाद भी पांडवों ने मुझे जीवित तो छोड़ दिया। तो अश्वत्थामा के स्थान पर यदि कोई अन्य होता तो वो आभार मांगता, किंतु अश्वत्थामा ने स्वयं को मिले जीवन दान को नहीं देखा, अपमान को मन में लेकर बैठ गया और मन में सोच लिया कि इस अपमान के बदले में मैं इनके वंश में किसी को भी जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। तो 5 पुत्र तो पांडवों के पहले ही इसने समाप्त कर दिए, अब वंश में बचा कौन? तो इसे स्मरण आया कि अभी एक है, कौन? अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हो गए, किंतु उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी, इसलिए अभिमन्यु के साथ वो सती नहीं हुई और वो शिशु अभी भी उत्तरा के गर्भ में है और यही शिशु समस्त कौरव और पांडव कुल का अंतिम बालक बचा है। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने तत्क्षण ही उत्तरा देवी के गर्भ में स्थित उस शिशु को मारने का संकल्प लेकर के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया।